गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम। मैं अनिल रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसका नाम है एनीमिया। अपन पढ़ रहे हैं एनीमिया, लेकिन कौन सी कंडीशन में? प्रेगनेंसी के अंदर। कौन सी कंडीशन में? प्रेगनेंसी के अंदर। एनीमिया इन प्रेगनेंसी। आपने जनरल एनीमिया पढ़ा होगा एमएसएन के अंदर। तो एनीमिया में क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो गया? फॉल हो गया। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है एचबी लेवल, वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन पेरिफेरल ब्लड डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। तो यहाँ पे अपन जो प्रेगनेंसी के टाइम जो एनीमिया की कंडीशन अगर हो रही है उसके लिए बात करेंगे। तो आपने जो नॉर्मल प्रेगनेंसी पढ़ी उसके अंदर हमने पढ़ा कि जैसे लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के बाद में लेडी की बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के कारण क्या हो रहा है? उन चेंजेस के अंदर जैसे अलग अलग जो अलग अलग सिस्टम वाइज क्या आ रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं। किसी के अंदर कुछ सिस्टम के अंदर किसी फंक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कुछ फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशन वहाँ पे हमने पढ़ी थी नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। तो वहाँ पे हमने देखे जैसे कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था उसमें भी पढ़ा कि उसमें प्लाज्मा बढ़ रही है, उसके अंदर आरबीसी बढ़ रही है, उसके अंदर जैसे हार्ट बीट, बीपी वगैरह जो भी है उनका जो नॉर्मल फंक्शन था प्रेगनेंसी से पहले, जैसे प्रेगनेंसी होती है उसके बाद क्या हो गया? उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गया। तो उस प्रेगनेंसी के टाइम क्या हुआ? प्लाज्मा इंक्रीज हुआ, और जो आरबीसी है वो भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। लेकिन प्लाज्मा कितना हुआ था? 50%, और जो आरबीसी कितना हुआ? 30% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी होगी तो सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर क्या हो रहा था? जो प्लाज्मा है उसका लेवल भी बढ़ गया, और जो आरबीसी है उसका लेवल भी बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ? जो प्लाज्मा है कितनी बढ़ी? 50%, और जो आरबीसी है वो कितनी बढ़ी? ओनली 30%। तो बढ़िए दोनों, लेकिन अगर इस 50% के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि पहले क्या था, जैसे पहले दोनों चीज़ नॉर्मल या एक नॉर्मल लेवल के अंदर था, लेकिन एक चीज़ तो कितनी बड़ी है? 50, और एक चीज़ बड़ी कितना? 30। तो 50 के बजाय 30 क्या है? कम है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे अगर देखा जाए तो आरबीसी की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि जो ब्लड है, कंप्लीट ब्लड, उसके अंदर प्लाज्मा का लेवल तो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, और आरबीसी क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि क्या हो गया? हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन के कारण क्या हुआ? हीमोडाइल्यूशन के कारण क्या हो गया? एनीमिक कंडीशन हो गई। और अगर ऐसा एनीमिया उसको क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। कौन सा एनीमिया बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो अगर आपको पूछे कि एनीमिया प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा एनीमिया होता है, तो अपन बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। और इसका जो कॉमन कॉज क्या है? किस कारण से हो रहा है? हीमोडाइल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हीमोडाइल्यूशन। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो रहा है? प्लाज्मा भी बढ़ रही है, आरबीसी बढ़ रही है, लेकिन प्लाज्मा 50% बढ़ रही है, आरबीसी 30% बढ़ रही है। तो प्लाज्मा का रेशियो क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है, और आरबीसी का रेशियो क्या है? यहाँ पे कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है? एनीमिक कंडीशन क्रिएट हो रही है। ये कब से होती है? 10 वीक के आसपास क्या होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या होगा? जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो शुरुआत के जो वीक्स है उसमें तो क्या होगा? धीरे धीरे जो प्लाज्मा आरबीसी बढ़ेगी, लेकिन 10 वीक के आसपास अगर आप देखोगे तो क्या होगा? फिजियोलॉजिकल एनीमिया डेवलप होने लग जाएगा, और इसका जो पीक लेवल है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ज़्यादा रहता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर उसमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया का पीक लेवल आ जाता है। कितना होता है इसके अंदर कि कितना हीमोग्लोबिन का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। तो जो WHO है उस WHO ने क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था। जो WHO है उसने क्राइटेरिया डिसाइड किया किसका? हीमोग्लोबिन का, कि अगर 11 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन का लेवल है। किसका लेवल है? 11 ग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। और जो इंडियन है वहाँ पे कितना इसका लेवल है? 10 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से कम है तो क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। और अगर इंडिया के अलावा अदर कंट्री के अंदर क्या बोलते हैं? अगर प्रेगनेंसी का टाइम हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है तो क्या बोलेंगे? एनीमिया। तो अगर इंडिया की बात करें
तो जो हीमोग्लोबिन है प्रेगनेंसी के टाइम हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, 10 से ऊपर होना चाहिए। अगर 10 से नीचे है तो क्या बोलेंगे, एनेमिक कंडीशन। क्या बोलेंगे, एनेमिक कंडीशन बोलेंगे। अब आपने जो एनीमिया है वो अलग अलग टाइप से अपन यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं कि कौन किस टाइप का एनीमिया है। तो अगर माइल्ड एनीमिया बोले, माइल्ड एनीमिया, एक होता है मॉडरेट एनीमिया, एक होता है सीवियर एनीमिया। तो माइल्ड कितना होगा, 8 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर कंडीशन है 10 से कम है लेकिन 8 से ज़्यादा है तो कौन सा एनीमिया होगा, माइल्ड एनीमिया। एक होता है मॉडरेट, जिसमें क्या होगा 6.5 to 8 पर डेसीलीटर। और अगर लेस देन 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर है तो कौन सी कंडीशन होगी, सीवियर एनीमिया। तो यहाँ पे एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या हो रहा है, हीमोडायलिसिस के कारण। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो रहा है, आरबीसी और प्लाज्मा दोनों का इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्लाज्मा कितनी परसेंट हुई है, 50%, और आरबीसी 30%, जिसके कारण क्या हो गया, हीमोडायलिसिस, और उसके कारण क्या हो गया, एनेमिक कंडीशन। बात करें इसके लेवल की तो इंडिया के अंदर कितना है, बिलो 10 ग्राम पर डेसीलीटर से एनीमिया इंडिया में, और अगर अदर कंट्रीज के लिए कितना है, 11 ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर इसका कैटेगरी डिसाइड करें तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 8 से 10 के बीच में माइल्ड, 6.5 to 8 के बीच में मॉडरेट, और बिलो 6.5 से क्या है, सीवियर एनीमिया की कंडीशन है। अब बात करें जो एनीमिया है वो अलग अलग टाइप से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोज है वो अलग अलग कोज है जिसके कारण क्या ये एनीमिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो बात करें टाइप्स की, तो आपने टाइप्स कोज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले तो पढ़ लिया कौन सा अपना, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ये तो है ही मेन प्रेगनेंसी में होता है फिजियोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारे एनीमिया जो देखने को मिलते हैं। एक होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया, पैथोलॉजिकल एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि हो सकता है कि किसी टाइप का पैथोलॉजिकल कंडीशन या किसी टाइप की डिफिशियंसी है, उसके कारण अगर एनीमिक कंडीशन डेवलप हो रही है उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल एनीमिया। जिसमें क्या हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा मेगालोब्लास्टिक या परनीसियस एनीमिया, किसकी कमी से, डिक्रीज या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की कमी हो गई बॉडी के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेगालोब्लास्टिक या परनीसियस एनीमिया होता है। एक होता है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B9 की कमी से होता है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। इसके अलावा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया जो विटामिन B6 की कमी से होता है। इसके अलावा हेमरेजिक एनीमिया, जिसमें क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया, और उसके कारण कंडीशन कौन सी आ गई, हेमरेजिक एनीमिया। तो यहाँ पे जो कंडीशन है अलग अलग हो सकती है कि एनीमिया किसके कारण हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है, पैथोलॉजिकल एनीमिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि जो आयरन की कमी हो गई उसके कारण क्या हो गया, हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कम, और एनीमिक कंडीशन। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है, जो आयरन और जो बाइंड होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से एनीमिया हो रहा है। मेगालोब्लास्टिक या परनीसियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से भी, अगर विटामिन B12 की कमी है तो परनीसियस एनीमिया, अगर विटामिन B9 की कमी तो फॉलिक एसिड एनीमिया। इसके अलावा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, B6 की कमी से हेमरेजिक एनीमिया, जिसके अंदर जैसे अगर APH की कंडीशन है, एंटीपार्टन हेमरेज है, या पाइल्स या अदर टाइप की अगर किसी टाइप की ब्लीडिंग है, या प्रेगनेंसी से पहले अगर ब्लीडिंग की कंडीशन है तो उसमें कौन सकता है, हेमरेजिक एनीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, हेरिडिटरी एनीमिया, इसमें सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा ल्यूकेमिया,
हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। हाइपोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन बोन मैरो, डिस्ट्रक्शन बोन मैरो, बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण क्या होगा? आरबीसी का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उसके कारण हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया आरबीसी का टूटने लग गई किसी भी कंजेनिटल प्रॉब्लम्स के अंदर, जिससे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, तो उसमें क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। तो ये बहुत सारे एनीमियाज हैं जो अकॉर्डिंग टू अलग अलग कोज है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर सबसे कॉमन कौन सा है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया, किसके कारण हो रहा है? हीमोडायलिसिस के कारण। पैथोलॉजिकल एनीमिया, आयरन की डिफिशियंसी, विटामिन प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस, B9 की कमी से फोलिक एसिड, सिडोब्लास्टिक B6। इसके अलावा हेमरेजिक कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हो गया, और हीमोलाइटिक एनीमिया जिसके अंदर किसी भी कंजेनिटल प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है? आरबीसी टूटने लग गई। तो ये थे एनीमिया के टाइप्स। अब बात करते हैं किसके? कोज की, कि क्या कंडीशन है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। तो इसमें जो कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती है, प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकती है, एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, और उसके कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो कॉज, जो कोज है इसमें बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी क्या क्या कोज हो सकते हैं? कि प्रेगनेंसी से पहले क्या है? जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी थी लेडी को, क्या था पहले से, क्या था प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले क्या था उसके अंदर? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती थी, विटामिन की कमी हो सकती थी, आयरन की कमी हो सकती थी। उसके कारण क्या हो रहा है? उसका अंदर जो एनीमिया की कंडीशन पहले थी, क्योंकि जब लेडी ने प्रेगनेंसी अचीव की थी उस टाइम भी उसका जो हीमोग्लोबिन का लेवल था वो कितना था? 10 जो ग्राम पर डेसिलिटर उससे कम था। ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर लेडी को किसी टाइप की जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम थी, या जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी वो पहले ज़्यादा होती थी, उसके कारण क्या होगा? जो ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर हेमरेजिक कंडीशन है उसमें भी ये देखने को मिलती है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, इसके अलावा हेमरेजिक कंडीशन हो गई, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसके अलावा को देखें एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, देख सकते हैं एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम क्या हो रहा है? जैसे अगर कुछ न्यूट्रिशनल की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन उसकी डिफिशियंसी की वजह से अगर क्या हो रहा है? वोमिटिंग हो रही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? मॉर्निंग सिकनेस होता है, वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग में क्या होता है? अगर जैसे ही वोमिटिंग होगी तो जो एसिड है स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है? जो एसिड है वो क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है, यानी कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन है। और जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कौन करता है? एसिड करता है। तो एसिड बाहर आ गया तो उसके अंदर जो कुछ हॉर्मोन्स हो, जो कुछ जो एंजाइम्स वगैरह वो क्या हो गए? बॉडी से बाहर आ गए, जिसके कारण क्या होगा? जो आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। हो सकता है कि पहले नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी हुई तो क्या हो गया? डिमांड बढ़ गई, यानी कि डिमांड बढ़ेगी किसकी? ऑक्सीजन की और ब्लड की। तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पहले की तरह जा रही है, यानी कि उसका जो कैलोरी है वो इंक्रीज नहीं हुआ। उसके कारण क्या होगा? विटामिन की कमी होने लग जाएगी या प्रोटीन की कमी होने लग जाएगी। तो उस चीज़ों के कारण क्या होगा? ये चीज़ अफेक्ट होती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और क्या हो रहा है? जैसे अगर पाइल्स या हेमरेजिक कंडीशन है उसके कारण भी क्या हो रहा है? ब्लड लॉस हो रहा है। तो वो भी देखने को मिलता है किसके कारण? जो प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिक कंडीशन है। उसके अलावा जो कोज है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि क्या हो रहा है? अगर आयरन की कमी है तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो आयरन की कमी से। अगर विटामिन B12 की कमी हो सकती है, विटामिन B9 की कमी हो सकती है, या कोई भी हेरिडिटी पहले से प्रॉब्लम थी, या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी थी, ऐसी अगर कंडीशन है उसके कारण भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो जो सिम्टम्स हैं वो इसके अंदर मोस्टली जैसे एंजियस कंडीशन है, इजी फैटिग है, फैटिग, एनोरेक्सिया, इसके अलावा पाल्पिटेशन, वर्टिगो, पेलर कलर, स्किन का पेलर कलर। तो यहाँ पे क्या होगा? जो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा? एनीमिक कंडीशन में क्या होगा? एक तो अर्ली फैटिग, इजीली फैटिग हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी जैसे भी नॉर्मल वॉकिंग या थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होगी उसमें क्या होगा? फैटिग कंडीशन आ जाएगी। इसके अलावा जो आइज़ है उसका जो कलर है वो वाइटिश येलो कलर मिलेगा, वाइटिश पेल कलर। अगर इसके अलावा देखें तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, जो हाइपोक्सिक कंडीशन रहेगी। इसके अलावा एनोक्सिक कंडीशन रहेगी।
और एनोरेक्सिया भी रहेगा, भूख कम लगेगी। इसके अलावा जो विटामिन्स की कमी से क्या होगा, प्रोटीन की कमी से होगा। प्रोटीन क्या करता है, हाइपो एल्बुमिनियमिया हो गया यहाँ पे, ब्लड के अंदर एल्बुमिन जो प्रोटीन्स की कमी होगी, इसके कारण क्या होगा, जो इडिमा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो थकान है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे कंडीशन है कि जो एनीमिक कंडीशन हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, जो लेडी है उसके अंदर जो फीटस है उसको क्या हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो बेबी है उसका LBW लो बर्थ वेट बेबी भी देखने को मिल सकता है। LBW जो बेबी है उसका वेट कितना होगा, 2.5 से भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, हाँ एक चीज़ याद रखना कि जो एनीमिक मदर है, अगर एनीमिक कंडीशन है तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो फीटस है, जो बेबी है, उसको भी एनीमिया होगा। एनीमिया तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उसका जो वेट है वो कैसा हो, कम हो, लो बर्थ वेट भी हो सकता है। या हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आ गई तो IUD इंट्रायूटेरन डेथ हो सकती है। या प्री टर्म जो बेबी है हो सकता है टाइम से पहले 37 वीक से पहले क्या हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है। ये कंडीशन भी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हेमरेजिक कंडीशन अगर कंटिन्यू जो एनीमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है और अगर एट टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, अभी भी डिक्रीज ही है, तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या हो सकता है, PPH 100 की कंडीशन हो सकती है, 100 की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें इसी कंडीशन एनीमिक कंडीशन है उसके अंदर 20% जो मैटरनल डेथ है, जो 20% मैटरनल डेथ है उसका मेन कॉज क्या है, एनीमिक कंडीशन। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एनीमिक कंडीशन की जो सिम्टम्स है, हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी की टीनेज प्रेगनेंसी है, यानी कि टीन एज प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि अगर अर्ली एज के अंदर अगर प्रेगनेंसी अचीव की है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गन्स वगैरह है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके कारण क्या होगा, जो एनीमिक कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसके अलावा अपन देखें कि जो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो सिम्टम्स फॉलो हो रहे हैं, तो इसके अंदर जो बेबी है उस बेबी के अंदर जो लो बर्थ वेट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, या हो सकता है बेबी इंट्राटर्म यूट्रस के अंदर ही उसकी डेथ हो जाए। या एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा, अगर ब्लड की कमी है और उसी हीमोग्लोबिन के लेवल के अंदर अगर आप डिलीवरी अचीव करवा रहे हो तो उसके अंदर जो मदर है उसकी डेथ होने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैटरनल डेथ है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर ये कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस सबसे पहला डायग्नोसिस ये होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो कौन सी कंडीशन है, एनीमिक कंडीशन है। लैब डायग्नोसिस, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम से कम। इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिलेगा, RBC है वो नॉर्मल जैसे 3.2 या उससे भी कम मिलेगी, हीमोग्लोबिन का लेवल कम मिलेगा। इसके अलावा जो मीन कार्पस वॉल्यूम है वो कम मिलेगी। इसके अलावा PCV है वो कम मिलेगा। तो जो जितने भी जो हीमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो सभी की जो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे डिक्रीज मिलेगी। इसके अलावा अगर स्टूल टेस्ट करते हैं, तो स्टूल टेस्ट में भी क्या होगा, स्टूल टेस्ट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, जो विटामिन का जो ऑब्जॉर्प्शन है हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए भी अपन देख सकते हैं, स्टूल टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो स्टूल है उसके अंदर जैसे ब्लीडिंग, अगर पाइल्स की कंडीशन है, हेमरेजिक कंडीशन है, तो उसमें भी यहाँ पे स्टूल के अंदर अपन जो गुइक टेस्ट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन टेस्ट है वो भी अपन यहाँ पे करेंगे, यूरिन टेस्ट जिसके अंदर देखेंगे कि जो यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन वगैरह है वो एक्सटेट ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अगर प्रोटीन यूरिन के साथ प्रोटीन आ रहा है उसके कारण क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन की कमी के कारण भी एनीमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जो एसिड है, एसिड की कंडीशन देखेंगे, क्योंकि जो आयरन है उसका अब्जॉर्प्शन एसिड में, जो एसिड मीडियम उसके अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन बेस्ट होता है। और अगर आयरन एसिड की कमी होगी, या हो सकता है कि लेडी क्या कर सकती है, लेडी अगर जो एंटी एसिड या जो S2 ब्लॉकर इस टाइप की अगर जो टेबलेट वगैरह यूज़ कर रही है उसके कारण क्या होगा, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये सभी कंडीशन स्टूल टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है और हीमेटोलॉजिकल जो जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट अपन करेंगे। इसके अलावा विटामिन्स जो सीरम के अंदर, जो सीरम है उसके अंदर जैसे फेरेटिन का लेवल है वो अपन असेस कर सकते हैं। ये सभी असेस करने के बाद अपने को कंफर्म होता है कि कौन सी कंडीशन है, कि कोज क्या है इसका, फेरेटिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है या विटामिन की कमी है, जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर अपन मोस्टली देखते हैं कि पहले क्या करेंगे, अपन प्रोफाइलेक्सिस करेंगे।
यानी कि प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 8 है, 10 से कम है, यानी 8 है, 7 है, तो क्या करेंगे, प्रेगनेंसी एक बार अचीव नहीं करेंगे, पहले हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अपने हीमोग्लोबिन से रिलेटेड अपने जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो अपन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है तो भी अपन क्या करेंगे, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो अपन देंगे। जैसे विटामिन हो सकता है, विटामिन B12 हो गया, B9 हो गया, B6 हो गया, जितने भी जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो अपन डाइट के अंदर देंगे। इसके अलावा डाइट में और क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट, इसके अंदर रिच प्रोटीन डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, जिसमें क्या होगा, अगर प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया है वो यहाँ पे दूसरा। इसके अलावा आयरन के लिए, आयरन अगर फोलिक एसिड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आता है उसमें क्या करेंगे, 200 mg क्या करेंगे, फेरस सल्फेट देंगे, 200 mg क्या करेंगे, फेरस सल्फेट। इसके अलावा 1 mg फोलिक एसिड जो एनीमिया के अंदर ट्रीट करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कोज की, कोज क्या है, अगर आयरन की कमी है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 200 mg फेरस सल्फेट देंगे। इसके अलावा 1 mg फोलिक एसिड देंगे। अगर प्रोटीन की कमी है तो हाई रिच प्रोटीन डाइट देंगे। इसके अलावा अगर विटामिन की कमी है तो जो डाइट है उसके अंदर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हेमरेजिक कंडीशन है या अदर हेरिडेटरी कंडीशन है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है और अदर टाइप की कंडीशन है, उसको भी अपन उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं। जो अगर जैसे 200 mg फेरस सल्फेट या 1 mg फोलिक एसिड, ये क्या करेंगे, जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो अगर एवरेज देखें तो 0.7 ग्राम पर डेसीलीटर इंक्रीज करते हैं पर वीक। अगर आपने कंटिन्यू ये जो थेरेपी चला रखी है, कौन सी, एनीमिया के अंदर 200 mg फेरस सल्फेट और 1 mg फोलिक एसिड, तो एक सप्ताह के अंदर 7 ग्राम पर डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन है वो लेवल इनका इंक्रीज होने के चांस होते हैं। इसके अलावा अगर ये थेरेपी नहीं चल रही तो आप इसके अंदर पेरेंटल थेरेपी या इंट्राविनस, आप जो ये फेरस सल्फेट या फेरिटिन है इनको क्या कर सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, और इंट्रा इन्फ्यूज़न जो इंट्राविनस थेरेपी है उससे भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा डाइट के अंदर आप जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट था। इसके अलावा बात करें तो और इसके अलावा प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि डाइट का स्पेशल ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एंटीनेटल चेकअप, जैसे एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, अपन एंटीनेटल चेकअप कराते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, 4 चेकअप होते हैं एंटीनेटल केयर। इसमें क्या करते हैं, एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या करेंगे, जो टेस्ट करवाएंगे जिसमें एंटीनेटल चेकअप, जिसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल या अदर जैसे सीरम फेरेटिन का लेवल है या प्रोटीन की डिफिशिएंसी या विटामिन की डिफिशिएंसी है, उसका अगर पता चलेगा तो एट टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, ये कंडीशन क्रिएट होने से पहले क्या करेंगे अपन, हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो ड्रग्स है, ड्रग्स में मोस्टली जो आयरन थेरेपी हो गया, इसके अलावा जो फोलिक एसिड है उसके लिए, या जो विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह उसके लिए आप थेरेपीज दे सकते हो। और ये था इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।